सदगुरु महाराज की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी अम्मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और श्रृंगार ग्रंथ है प्रकरण 21 और चौपाई नंबर 80 नंबर चौपाई। तो 79, 80 इन चौपाइयों में हम देख रहे हैं कि दिल अरस खुलासा लेके और देखा अरस रूहा अंग रूहों सरवर कोई आवे नहीं खूबी रूप सलूगी रंग। ये है चौपाई नंबर 79। लेकिन 75 में कई जुगते खूबियाँ, कई जुगते सनकुल, कई जुगते सलूकियाँ, कई जुगते रसा फूल। एक बार इस संसार का डिजाइनिंग दिखा करके उसके बाद परम धाम के आत्मीय सामग्रियों का, चैतन्य सामग्रियों का वर्णन करने के लिए सहूर करके थोड़ा बहुत बताए आत्मा खुराक के लिए। उसके बाद कई जुगते खूबियां करके अनुभव में डाल दिए। अब जेती खूबियां अरस की सब देखिए जमा कर। फिर कहा कि अभी तक आपके हृदय में परम धाम शब्द से, वहाँ का नूर शब्द से, वहाँ जो भी एक खुशबुए शब्द और वहाँ का डिजाइनिंग, वहाँ का जैसे डायरेक्शन कंसेप्ट, वहाँ परम धाम का कलर कंसेप्ट, परम धाम का चैतन्य कंसेप्ट सब मिला करके आप एक बार के करो हृदय में जमा करो। उसके बाद लीजिए सब पहचान के, मतलब ये परम धाम की जो बातें हैं ये पहचान के, यानी इसको जान करके, इसका गुण धर्म सब समझ करके अंदर दिल में धर। आप सुरता के दिल में धारण करिए इस चीज को। उसके बाद वो सब गुणों को एक कण में रखिए, एक कण में उतना देखने का प्रयास करें। तो प्रकाश ग्रंथ में गुण गिनने का प्रकरण मैंने याद दिलाया था आपको कि उसी तरह से अब थोड़ा सा खुराक दे, आत्मा खुराक 78 चौपाई में रंग रस नूर रोशनी शोभा सुंदर खूबी खुशबुए तेज ज्योत कोमल देख नरम नाजुकी सोए। इन गुणों को आप राजी महाराज यानी श्यामा जी महारानी और अपनी परात्म, अपनी सुरता और इन सब में ये गुण को सेटिंग करना होगा। और इसमें बार बार इन शब्दों के द्वारा अपने जागृत, क्योंकि समझ हमारा क्या है कि पहले से बोल के आए हैं 12 बड़े देखे प्रपंच है, तो तारतम्य सिलेबस से हमें संसार का पहचान भी है, सुंदर अति सुंदर संसार में है, होते हुए भी इसके पीछे जो है हमें वास्तविकता पता हो चुका है। हम अज्ञानी नहीं है, हमें वास्तविक पता है कि ये सब झूठा है, ये समझाने की जरूरत नहीं है। तो हुई बात अब अनुभूति की, तो इन गुण को वहाँ पर अपने परात्म स्वरूप में रख करके फिर एक कण में भी वही गुण देखते हुए सारा 25 परम धाम सामग्रियाँ, फिर जानवरों के पंख और उनकी शोभाव भाव और उनकी बोली भाषा फीलिंग सब अनुभव करते जाइए करके कहा। और अपने परात्म स्वरूप में पहुँच के फिर अपने हृदय में देखिए कि ये सब जो दिल में जमा कर लीजिए, सब पहचान के अंदर दिल में धर, सब देखिए जमा कर। तो सब परम धाम अपने हृदय में देखना प्रारंभ। तो परम धाम देखना मतलब वो गुण, वो स्वभाव, वो चैतन्यता, वो नरमाई, वो कोमलता, वो प्रेम, वो सब अपने हृदय को खुराक बनाते हुए। और राजी महाराज श्यामा जी महारानी के हृदय में भी जब वो देखते हैं, या तो अपने हृदय में राज्य का सारा नजर आ रहा है और राज्य के हृदय में अपने आप को देखे, तो इस अरस परस शब्द आया है इसी प्रसंग में। तो ये सब प्रसंग इस तरह से चल रहा है। तो कोशिश करें कि श्री इंद्रावती आत्मा का हृदय धाम में बैठ करके किस तरह से राजी महाराज हमारे दिल को खींच रहे हैं। तो ये सब बोलने के बाद फिर बोले 80 नंबर चौपाई में कि देखिए खेला खावंद कैसे सरबर,
सुरता खेल में आई है और तारतम द्वारा जगी हुई है, दोनों तरफ देख रही है और संसार में खेल का खावंद करके अब ब्रह्मा विष्णु महेश खेल का मालिक है और डायरेक्टर अब आदि नारायण है और विराट के ज्ञान धनी ने दिया हुआ है, सदगुरु महाराज को दिए। सदगुरु महाराज ने फिर हमारे तक आया है विराट का ज्ञान। ये सब कंपैरिजन ज्ञान है, शऊर के लिए दिया हुआ है। तो खेल खावंद कैसे सरबर हो सकते हैं? जो रूहें अंग हादि नूर, अब सरबर तो एक कण के बराबर नहीं होता है परम धाम का, तो हम कैसे जोड़ सकते हैं राजी महाराज का जो स्वभाव, जो गुण, ताकत, सामर्थ्य, जो रूहें अंग हादि नूर, जो रूहें 12,000 ब्रह्मात्माएं स्वयं को देख रहे हैं, स्वयं को स्वयं में पा रहे हैं, तो हादी का नूर है, यानी श्यामा जी नांग सुंदर साथ हैं और हादी भी जो है नूर हक जात का राज्य के गुण में से एक गुण, राज्य के नूर में से एक नूर हादी श्यामा जी महारानी आनंद स्वरूप है। ये सब क्या किया जाए तो मोमिन देखे अरस शऊर। आप एक बार अरस का ही जो लीला है उसमें शऊर करके आप कंपैरिजन करते हुए आप राज्य के दिल तक पहुंचिए। इस तरह से अब राज्य का सिफत, श्यामा जी की सिफत, अपने परात्म की सिफत, वो महिमा कैसे बता पाएंगे? तो वहाँ का एक बालू का तो सिफत नहीं बता पा रहे हैं करके एक चैतन्य धाम की व्याख्या, एक ब्रह्माकर वृत्ति, आनंदमय वृत्ति, वो तो प्रत्येक अपने नस नस में जो हमारा सोचने की ताकत है वो भी आनंद है। इस तरह से हम अपने आप के अंदर में हम उदाहरण देते हैं कि एक कॉटन को शहद में डुबाएं तो सूखा कॉटन है, लेकिन शहद में जैसे ही भिगो देते हैं, उसको डुबो देते हैं, तो उसको जैसे शहद के साथ मतलब रुई को निकालते हैं कॉटन को, तो शहद यत्र तत्र भरा हुआ है। इसी तरह इस चौपाई का मनन से, अपने परात्म कॉन्सेप्ट से, परमधाम का वर्णन से, इन चौपाइयों से जो उसका भाव को जब हम हृदय में पिरोते हैं, जंजीरा मुसाफ के मोतियों में पिरोइए, जब हमारे ब्रह्म सृष्टि के हृदय में जब ये डूब जाता है तो यत्र तत्र नस नस में शहद होता है, सूखा रुई को, कॉटन को। इसी तरह से ये बारीकी चिंतन से हमारे जितने भी पात्र है, अपने कहाँ तक हम अपने दिल के अंदर जा सकते हैं। हमारे अंततः मन है, बुद्धि है, चित्त है, आम है, जीव है, सुरता है, ये सब तो जो है रग रग में इसी गुणांग इंद्रियों द्वारा, तारतम्बानी द्वारा संसार में बहुत सा ऐसे हेल्पिंग हैंड है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि गुरु नानक ने शिष्य को कहा कि आप ध्यान द्वारा जो आनंद देते हो, जब हम व्यवहार में निकलते हैं तो ये गुणांग इंद्रियों के होल के द्वारा आँख से बाहर, कान से बाहर, जीवा से बाहर हो जाता है, वो टिकता ही नहीं है, बिखर जाता है, फिर हम शून्य के शून्य हो जाते हैं। गुरुदेव करके गुरु नानक को बोला, नानक ने बड़ा बर्तन ले आया और उस छोटा बर्तन को छेद करके खाली हुआ ना पानी, बस अब इसी को फिर बड़ा बर्तन में डुबा दिया, तो फिर वो गुणांग इंद्रियां जैसे ही उसी छेद से फिर बड़ा घड़ा का पानी अंदर चला गया तो छोटा घड़ा भर गया। तो नानक जी ने कहा, देखो यही छोटा घड़ा से, यही होल से तुम सब बाहर जा रहे, आनंद बिखर रहा है करके बोल रहे थे, तो इसी में से अंदर घुसा कि नहीं घुसा, अंदर पानी अंदर गए, भरा कि नहीं भरा। तो उसी तरह तारतम्य सिलेबस के अंदर नानक जी ने सुंदर दृष्टांत दिया, वो स्वर्ग भरो, वैकुंठ भरो,
अखंड घर भरो, क्या क्या भरो, वो तो तुम्हारा भरने का सामग्री। तो लेकिन दृष्टांत कितना मददगार है कि हमारे गुण अंग इंद्रियों में परम धाम का वर्णन भरे, मतलब परम धाम का भाव भरे। तो कान यही है, आँख यही है, ऐसे कर इसी आँख कान से तो जाना है। तो प्राणजन ने गुण फिरा के प्रकरण में गुण अंग इंद्रियों को डांटते हुए इसी में से लौटा है, पहले जीव को लौटाना है। इस तरह से कम से कम तो जीव भी समझने लगा है। ऐसे करते करते श्रृंगार के अंश होता है, तो अब तो सुरता तक मैसेज पहुंच जाना चाहिए, और सुरता अब अपने परात्म को देखना चाहिए, और परात्म से अब जो है परम धाम की आनंद की बात को हो रही है। इसलिए अब गुणांग इंद्रियों में अब ऐसा चिंतन होना चाहिए कि जैसे होना चाहिए इन द सेंस श्रृंगार के चौपाई के माध्यम से इंद्रावती आत्मा को इन सभी दृष्टांतों को देखने के बाद श्री इंद्रावती के हृदय को दर्शन करें। महामती प्राण जी की जगह में वहाँ के उनके हृदय में देखे, रग रग में वही भरा हुआ है, परम धाम भरा हुआ है। इसीलिए तो ये गुणांग इंद्रियों से ये स्वाद आ रहा है। तो धाम चिंतन से शरीर भर गया है, तो भरने वालों का हृदय का उदाहरण क्या हो सकता है? चौपाई तो हो सकता है। जिनके हृदय में परम धाम भर गया है, उनका दृष्टांत साक्षात दातम वाणी है, साक्षात सदगुरु महाराज का जीवन ही है। एक एक चौपाइयों से अंदर में दिल में जो है वही तो निकल रहा है। हिम्मत देखिए, तो जगने वालों का लक्षण यही तो हमारे लिए यदेदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजना। तो आइए सुंदर साथ जी थोड़ा सा चौपाई को देखें। चौपाई नंबर 81 में अब बोले, सिफत ऐसी कही मोमिनो। देखिए अब यहाँ ये चौपाई के आधा 81 चौपाई से थोड़ा सा अब खेल कैसे खेल खावन तक कैसे सरबर, संसार के जो मालिक है, जिसको मालिक बोल रखे हैं, वो परम धाम के राज्य महाराज के बराबर कैसे हो सकते हैं? संसार में बोलते हैं ना कि सब एक ही तो है, बोलते हैं ना। हमारे सुंदर साथ भी तो बोलते हैं एक ही हैं, लेकिन इसके लिए तो हमने विराट से पता चल चुका है। फिर भी प्राण जी रिमाइंड कर रहे हैं, कहीं सुंदर साथ के कहीं गहरे हृदय के कोने में उतना विवेचन न हो करके अंदर में बराबर है, ऐसा वैसा करके कहीं पतिव्रता धर्म से अलग तो नहीं हो रहे हैं। इसलिए बारीकी नस को भी समझा रहे हैं। श्रृंगार में पहुंचने के बाद भी एक बार जो चीज छूटा हुआ है उसको याद दिला रहे कि गलती से भी न उसको पकड़ने का और उसी में आस्था जगाने का काम न करें। इसलिए एकदम प्योर, अति प्योर, मतलब एकदम सलीला द्वैत में और पतिव्रता साधना माना का भी एकदम कोर में जाकर के बोल रहे हैं। देखिए सुंदर साथी, प्रेम से कहता हूँ, धनी कहते हैं इस तरह से, खेला खाबंद कैसे सरवर जो रूहें अंग आदि नूर। तो अब राजी महाराज की सिफत तक पहुंचना है, श्यामा जी की सिफत महिमा में पहुंचना है, और ब्रह्मात्माओं की महिमा में पहुंचना है। जो नंबर 84 में आप एक बार नजर करेंगे तो, दूनी नाम सुनत नरक छूटत, मोमिन की महिमा ऐसी। ब्रह्मात्मा को नाम सुनते ही दुनिया का नरक छूट जाता है, ऐसी महिमा है शास्त्रों में, कुरान में, पुराण में ब्रह्मात्माओं की। मोमिन ब्रह्मात्माओं की महिमा इस तरह से गाई है। तो अब जब ब्रह्मात्माओं की महिमा इतनी गाई है कि राजी महाराज ने कहा, स्वयं मोहम्मद कह रहे हैं, तुम मेरे माशूक हो, मैं तुम्हारे आशिक हूं। तो प्रेम संवाद में तो यही बात हुई कि राजी महाराज ब्रह्मात्मा को इतना प्यार, इतना प्रेम परोसते हैं कि उसी को समझ में नहीं आया तो खेल बना। तो खेल से मालूम पड़ गया कि राजी महाराज हम ब्रह्मात्माओं को कितना प्यार और मोहब्बत रखते हैं। तो अब पहुंचना है राज्य के हृदय का, सिफत गाना है, महिमा गाना है। राज्य की महिमा तो अपरमापार हो ही गया, फिर भी एक सुहागिन को पहले ही बोले कि चुप करके बैठने से फिर मोमिन को आहार क्या हो सकता है। तो चुप करके मैं नहीं बैठ सकता। चौपाई नंबर 60 में करके आए, जो रूह जगाए देखिए तो ठौर नहीं बोला ना, जो चुप कर रखिए तो क्या ले आहार मोमिन।
चुप करके बैठने के बाद भी नहीं आई। अब वो मछली पानी में चुपचाप चुपचाप फिर भी नहीं बैठती है, जो शरीर का अंग हिलाती रहती है पानी में। इस तरह से मोमिन उस प्रेम में डूब करके उस परम धाम के शाश्वत संदेश, शाश्वत प्रेम में डूब करके थोड़ा डुबकी तो लगाती रहती है। उसी तरह इंद्रावती आत्मा दूसरे एंगल से अब धनी तक पहुंचने की बात हो रही। सिफत ऐसी कही मोमिनो, ब्रह्मात्मा की सिफत महिमा करके आप अपने ध्यान में, अपने चितवनी में एक जगह खड़े हो जाइए। कहाँ खड़े हो जाइए? चौपाई को लीजिए, चौपाई नंबर 81 को लीजिए और स्थिर हो जाइए। शरीर स्थिर रखिए और मन बुद्धि स्थिर रखिए। खाली एक लिटी पढ़िए, सिफत ऐसी कही मोमिनो, बस इतना ही। वो मोमिन की सिफत महिमा को देखना है। पहुंचना कहाँ है? पहुंचना श्यामा जी की सिफत, राज्य की सिफत, राज्य की महिमा। पहुंचना वहाँ है। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए इन द सेंस अपने ध्यान में आप स्थिर हो जाइए। सिफत ऐसी कही मोमिनो। अपराह्न जी महाप्रभु मोमिनों को महिमा मूल मिलाव में आहा। वहां तक पहुंचने के लिए फिर आगे बोले, देखिए, जाके आकर्ष का दिला अरस। 81 सिफत ऐसी मोमिनो, मोमिन को ऐसी महिमा परमात्मा ने जाके आकाश, जिसका नक्शा, प्रतिबिंब आकाश, अक्षी मेरा बोलते हैं ना, मेरा का आकार है, ऐसे आकार अक्षी सोल अर्थात सुरता। जाके आकाश का दिल अरश, आकाश का दिल को अरश बनाए। मूल मिला में जो दिल है परात्मा की, वो तो धनी का धाम है ही। वो तो सरोवर है। धाम ही धनी का है, तो धाम के ब्रह्मात्मा के अंदर तो धनी की शिवाय कुछ है ही नहीं। वहां तो क्या विवेचन करना। लेकिन धनी इतनी मेहरबान कि उन्होंने जो सुरता जो खेल में आई है, जीव को अधिष्ठात्री बना के बैठी हुई है, तो वो सुरता के दिल जो खेल में है, खेल में है मतलब सुरता ने अभी परमधाम भूला हुआ है, तो भूला हुआ एक नया आकृति लेकर के खेल में इन्वॉल्व जो सुरता को, दिल को भी उन्होंने अरस करके बनाया है, बताया है, वो धाम है मेरा करके बोले हैं। तो ये मोमिन को कितना बड़ा दर्जा दिए हैं कि सिफत ऐसी कही मोमिनो, जिनकी अकश को सुरता ने, जीव को घर बना करके बैठे हैं भूलन के अंदर, फिर भी उनको दिल को धाम करके वो मेरा धाम है करके कहा है। तो मोमिन की महिमा देखो, ब्रह्मात्मा की महिमा देखो। तो आप चिंतन का जहाँ पर खड़े हैं वहां से आपको ये देखना है कि सुरता को इतनी महिमा है, तो विचार करिए परात्मा की कितनी महिमा होगी। जब परात्मा की कितनी महिमा होगी, और आप विचार करिए कि श्यामा जी की महिमा कितनी होगी, राज्य की महिमा कितनी होगी। सारा परम धाम में राज्य का ही खुशबू है, प्रेम का ही खुशबू है, तो परम धाम की महिमा कैसे गाऊं। नजरा वहां पहुंचना है। उदाहरण कहाँ दे रहे हैं? सिफत ऐसी कई मोमिनो, जाके आकर्ष का दिल अरश करके कहा। अब फिर क्या बोले? हक सुपने में भी संग कहे, बोला ना। सुरता तो सपना में आई है, सपना देख रही है, तो हक सुपन में भी शब्द क्यों आ रहा है? स्वप्न के इस देह में भी संग कहे, मैं साथ में होकर के बोला। तो स्वयं सुरता इस चीज को पता चलने के बाद
लगता है कि इसकी वृत्ति, सुरता की वृत्ति संसार तरफ जाए, संसार अच्छा लगे। इसलिए तो धनी ने कहा, पीना प्रेम और मस्त न होना सुख और है मुश्किल। ये सुन करके बेहोश होकर संसार में कोमा की तरह रहना, उसमें प्राणा जी बोलते हैं मुझे वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैं तो इतना बारीकी से देख करके इतना सहूर में, इतना आनंद से मैं रहता हूँ। मैं जागृत के एक एक थॉट्स का डॉट डॉट में मैं धनी का आनंद को खुश भी लेता हूँ। हक सुपने में भी संगक है। 14 लोक में भगवान ने शास्त्र में कहा कि मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, भक्त के हृदय में रहता हूँ। इतना पता चलने पर भी जीव भगवान को हृदय में लेकर के इतने मस्ती और इतने वैराग्य और इतने कॉन्फिडेंस के साथ संसार में रहते हैं। भगवान राम भगवान के ऊपर हनुमान अपने चीरे की छाती बोले हनुमान करके, इतने 14 लोक में व्यापक है दृष्टांत में। और परमधाम की सुरता ये तांतम वाणी द्वारा राज्य का हृदय में बास देख करके भी इतना माया में लिप्त होकर के रहना ब्रह्म सृष्टियों के लिए तो शोभा पक्का नहीं है। तो कम से कम संसार के बड़े बड़े भक्तों, मीराबाई, चैतन्य, रामकृष्ण परमहंस, रमन महर्षि जैसे, उन लोगों के चरित्र, उन लोगों का जो एक जो त्याग और उनकी जो मस्ती को देखते हुए उन ग्रेड में उन संतों के, उन सूरदास जैसे बहुत सारे 88 ऋषि महर्षि आप संतों देखिए, इन सब के हृदय को दर्शन करिए कि आखिर इनके ग्रेड में वैदिक मंत्र के हिसाब से भी देखा जाए तो कहाँ के प्रेम में मस्त हैं। तो सबके हृदय से नारायण नारायण नारायण, हे भगवान हे भगवान हे परमात्मा निकल रहा है। तो तारतम ज्ञान द्वारा नारायण की आनंद, नारायण की खुशबू क्षर ब्रह्मांड की जो वहाँ की लक्ष्य होकर के उसी में जीव ईश्वर का अद्वैत भाव से भी इतने मस्ती के साथ संसार में दयालु कृपालु होकर के बात कर रहे हैं। तो उनके बराबर में प्राण जी का हृदय में क्या जम रहा है? प्राण जी के हृदय के नस नस में, इंद्रावती आत्मा के हृदय के नस नस में ऐसे करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उनमें से निमेष से अभ्यम बन करके खत्म होने वाला अक्षर ब्रह्म की बेहद लीला को भी उस हृदय में समाते हुए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी का धाम का प्रेम का आनंद का खुशबू जो ले रहे हैं, तो वो हृदय बराबर है। प्राणा जी का हृदय, किस हृदय में जो खजाना है और जो संसार के जो जीव ने जो भी ज्ञान उनके हृदय से आया वो बराबर हो सकता है। इसलिए तो अर्थम से अजवासा शब्द चिन्हो साधु भाई, शब्द चिन्हो पहले किरंतन से भूमिका बना के क्यों आ रहा है? सिफत ऐसी कही मोमिनो जाके आकर्षक का दिला आरस कहा, हक सुपन में भी संग कहे रूहे इन विदा आरस परस। इस तरह से ब्रह्मात्मा रूहें जो है धनी के साथ आरस परस है। ये हक हम में हवा हम हक में, तो ये महिमा है मोमिन की। जब मोमिन की ऐसी महिमा है तो श्यामा जी ने ब्रह्मात्माओं को किस तरह से हृदय में रखे हैं और आज जी महाराज को अपने हृदय में किस तरह से रखे हैं श्यामा जी ने। अब उनकी महिमा, उसके बाद राजी महाराज के हृदय में श्यामा जी कैसे हैं, किस दर्जा से, ब्रह्मात्माएं किस दर्जा से हैं और अक्षर ब्रह्म किस दर्जा से हैं। ऐसे करते करते बेहद लीला श्रीराज जी के हृदय में, और श्रीराज जी के हृदय में अक्षर का खेल की जानकारी किस ढंग से होगा, किस तरह से राज जी महाराज खेल को देख रहे होंगे, अक्षर को खेल को किस तरह से देख रहे हैं, कहाँ बैठ करके देख रहे हैं।
अपने ही सत के अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म का खेल में इसीलिए हक सुपन में भी संग कहे। उसका थोड़ा सा सदगुरु महाराज के माध्यम से तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम, यहाँ भी राजीव विराजमान की बात हो रही है। ऐसे करते करते साक्षात श्री राजी महाराज स्वरूप महामति प्राण जी क्यों बोल रहे हैं, तो उनके हृदय में विराजमान। तो टॉपिक चल रहा है सिफत ऐसी कही मोमिनों में चल रही है। परम धाम में मोमिन के स्वरूप की परात्म को महिमा तो है ही हो, तो लेकिन सूरता को भी खेल में, तुम्हारे दिल में मैं हूँ, दिल तुम्हारा दिल मेरा धाम है बोल रहे हैं। तो अब इनकी सूरता को या खेल में महिमा समझें, इसलिए उसकी चीज और आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो मोमिन अकश का है, ये जो मोमिन ब्रह्मात्माओं के अकश जो सूरता ने जो खेल देख रही है, जानो आए दुनिया में आए, जानो समझो कि वो सूरता जो खेल में आई है, जानो समझो इस तरह से खेल में आई, मतलब है तो धाम के ही हृदय के उस पर्दा में है, पटाड़ा दे करके उसी में है। तो इसीलिए हम पहले से हमने कहा कि आप शरीर को बिल्कुल स्टैचू रखिए और खाली शब्द को कान से धीरे धीरे शांत दिमाग से सुरता तक पहुंचाइए और चौपाई को देखिए। ये जो मोमिन आकाश का है, एकदम शांत चित्त शांत शरीर से देखना है इस चीज को। ये जो मोमिन आकाश का है सुरता, जानो आए दुनिया में आए, सुरता दुनिया में आई है। अब बोले हक का आराशा कर बैठे दिल को। जो सुरता खेल देख रही है, उस सुरता को थोड़ी देर के लिए समझिए, वो परात्म नहीं जानती, परात्म पता नहीं, लेकिन सुरता खेल देख रही है। उस सुरता को भी हक ने अरस कर बैठे दिल को। उस सुरता ने अरस सुरता के दिल में राजी महाराज ने अपना धाम बना के बैठ गए हैं। तो बोले जुदे इतना भी छोड़े ना है। ये सुरता इतना कीमतदार है, इतना कीमत है सुरता को कि परमात्मा ने, परब्रह्म परमात्मा ने सुरता को खेल में भी नहीं छोड़ा, तो परात्म में कैसे छोड़ेंगे। उनकी कीमत समझे। मैंने कही कीमत समझनी मत, मैंने पहला भी कहा था। हीरा का टुकड़ा झाड़ू लगाते समय मिला घर में, अरे ये तो हीरा है, विचार करिए। हीरा का खदान लग जाता है, हजारों पत्थर हटाता, हजारों रोड़ा निकालते हैं और कहीं जाकर के 15, 20, 50, 100 फुट खोदने के बाद एक टुकड़ा निकलता है, ये हीरा का है। छोटा सा, उसमें भी इतना बड़ा हीरा मिल गया था, फिर खजान। तो धरती में जिसने भी कीमत दी हो, हीरा का कीमत जान के तो दिया होगा। मोती का कीमत, हीरा का कीमत, उसका छोटा टुकड़ा भी अगर मिल गया तो हम कितना, मतलब कितना सम्मान के साथ रखते हैं। ऐसे ही दिव्य परम धाम का महिमा होते हुए सुरता खेल में आई है, तो सुरता को कीमत समझ रहे हैं ब्रह्मात्मा का कीमत राजी महाराज। इसलिए वो प्रेम बहा रहे थे, इसलिए दिव्य परम धाम, इसलिए तो उतने ही दर्जा से प्रेम कर रहे थे। तो हमको प्रेम मालूम नहीं हुआ, वो आनंद मालूम नहीं हुआ, इसलिए खेल का कॉन्सेप्ट आ गया राजी के हृदय में। इनको मेरा प्रेम, मेरा जो अद्वैत भावना है, इसके लिए मुझे खेल में भेजना ही होगा। तब जाकर के खेल के कॉन्सेप्ट आया। हक्का अरस कर बैठे दिल को, जुदे इत भी छोड़े ना है, यहाँ भी अलग नहीं हुए। अब फिर वही भाव आ गया है, अकस के जो असल, अकस सुरता के जो असल परात्म, ताए खिलावत सूरत।
उस परात्म को सूरत मतलब राज्य का स्वरूप मूलमिला में बैठ करके खेलावता अर्थात दिखावता। ये है ओरिजिनल। अकस के जो असल सुरता का जो परात्म स्वरूप है मूलमिला, ताय उस परात्म स्वरूप में खेलावता, ये जो खेल को नजरा दिखा रहा है सूरता राज्य का जो स्वरूप, ताय आकाश के जो असल परात्म को राज्य का स्वरूप दिखा रहा है। हम खेल दिखाएंगे दिखाएंगे करो, राज्य को देख रहे थे ना, राज्य को तो देख रहे थे, देखते देखते धनी ने अपने स्वरूप में क्या पर्दा दिखा दिया ना, खेल दिखा दिया ना। तो है तो राज्य को ही देख रहे थे, पर्दा में ये खेल आ गया। अर्जुन ने कृष्ण को देख रहे थे, देखते देखते कृष्ण में उन्होंने 14 लोग दिखाना। ऐसे राज्य को देखते थे देखते देखते सारा खेल दिखाई दिया। अच्छा, तो खाली खेल ही दिखा दिया कि राज्य ने अपना स्वरूप भी दिखा दिया? तो खिलावत परिक्रमा सागर श्रृंगार सारा 14 किताब राज्य के तो स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो पर्दा हट चुका ना। अब तो आत्म ज्ञान उदय हुआ तो पर्दा हट गया ना। अब तो क्या दिखाई दे? अब तो स्वरूप सुंदर सनकुल शकोमल रूह देख नैन खोल नूर जमाल, फिर आवत मोय हृदय किया कि तेरा खौला फैले जो हाल। अब तो वो दिखाई दिया ना। यहाँ प्रसंग कहाँ है? ये 21 नंबर प्रकरण है और मुकुट छवि मंगलाचार्य, तो मंगलाचार्य ने मुकुट का वर्णन करना है, छवि का वर्णन करना है, मतलब आ रहा है कहने मतलब पहले से ये हो रहा है ना। सागर ग्रंथों में राज्य का सारा छवि का वर्णन आ चुका है कि नहीं आ चुका है? इसका मतलब है हमें हमारे सुरता के उस पटल में आप देखिए, सुरता की स्मरण शक्ति में देखिए कि वो सारा परम धाम का नजारा हो चुका है। बस बार बार ये याद दिला रहे हैं कि आत्मा किस दर्जा से, कहाँ से आत्मा, कहाँ से चौपाई भाव को देख रही है। तो हो सकता है अभी तक पर्दा में देख रहे हैं तो पर्दा फिर भी हटा रहा है, मतलब तो अब कितने को पर्दा हट चुका है, कितने को हटने की संभावना है, किसी को पर्दा ही पता नहीं है, हाँ? खेल को नजरा को ही परम धाम समझ रहे हैं। तो दर्जा अनुसार से उसको बार बार याद दिला रहा है। तो इस प्रसंग में आकाश के जो असल ताय खेलावता सूरत बोलते ही आकाश भी जग गया, यानी सूरता भी जग गई, असल नूरी तन भी देखने लगी। नूरी तन से तो नूरी तन में तो पर्दा हट गया है। अब तो प्रत्यक्ष परम धाम का दर्शन हुआ। मतलब तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर चर्चा नहीं सीख लिए और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से पता चल गया, अब तो हाँ पर्दा हट गया, अब हमारा अब राजी महाराज से हमारा बस अदय संबंध हो गया, अब बस अब मेरा काम खत्म हो गया। अच्छा, हो गया, पूरा हो गया। हाँ वही है, मतलब ये लिखने को सीख लिए हम, अब सेंटेंस बनाना बाकी होगा। तो प्राण जी महाप्रभु ने परमधाम दर्शन हो, उसके बाद क्या किए? लाला जी महाराज ने क्या किए? जागृत आत्माओं ने क्या किया? गुरु जी मंगलदास जी क्या बोलते हैं? या तो मुझे उठाओ या मेरे से काम कराओ। ऐसे ही पहले पीटू सर्वत मौत का, तो ये हो सकता है दर्जा अनुसार थे सुरता अपने हिसाब से कितने दर्जा से हैं, मतलब उन वितक से, इन चौपाइयों से देख करके, परमहंस का लक्षण देख करके अपने आप को डूबे रहना चाहिए।
तो आगे क्या बोल रहे हैं, और आकर्षक है जो असल ताए के खिलावत सूरत। अब बोले सो हिम्मत अपनों क्यों छोड़ाई, जामे अरस की बरकत। ये वाला चाहिए अब, ये वाला चाहिए। ज्ञान हो गया ना, अभिज्ञान है। अभिज्ञान क्या है, सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ाई। अब ये सुरता उस परम धाम में जागने के लिए, संसार छोड़ने के लिए हिम्मत नहीं क्यों नहीं करेगी, आई नहीं बात। अब इसलिए थ्योरेटिकल जानने से नहीं होगा, थ्योरेटिकल जानना जरूरी है, मतलब उसको प्रैक्टिकल में अनुभव करना होगा। सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ाई, जामे अरश की बरकत। जामे मतलब जिस जो अपने अपने स्वभाव खड़े, अपनी जो ध्यान में बैठे, जो चिंतन में बैठे हैं, जो एकांत चौपाई से बात कर रहे हैं, अपने आप को देखना। जामे मतलब मुझ में अरश की बरकत ताकत है, तो मैं परात्म देखने की हिम्मत या उठने की हिम्मत क्यों ना करूं, करके हिम्मत को जगाना है। अपने को सुरता में पाया तो सुरता तो जीव के साथ है, और जीव गुणांग इंद्रिय के साथ है, गुणांग इंद्रिय विषय के साथ है। तो ये सब तो संसार में बुलाए बुलाए बोलते हैं मुझे फुर्सत नहीं है, मुझे ध्यान नहीं लगता, मुझे ये बोलते हैं। अरे तुम हो कौन, किसको ध्यान कर रहे हो, तुम हिम्मत नहीं क्यों नहीं करते। तो सुरता से परात्म प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, कैसे हिम्मत टूट जाता है तुम्हारा। इस तरह से बार बार माया अटैक करती है, बार बार चौपाई द्वारा उसको हिम्मत दिलाने का है। अरे महिमा, तुम्हारी महिमा, ब्रह्मात्मा की महिमा, दुनी नाम सुनत नरक छूटता है। गोपियों के नाम लेकर के दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, श्री कृष्ण का नाम लेकर के दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंचे। दुनिया मतलब जीव, वही गोपी वही ब्रह्मात्मा तो हो तुम। इस तरह से अपने को जाति स्मरण करा रहे हैं कि दुनी नाम सुनत, ब्रह्मश्री का नाम सुन करके और नरक से मुक्ति होती है उनकी। इनो पे तो असल नाम, इनो पे ये जो ब्रह्म सृष्टि स्थूलता में तो असल नाम परम नाम का खासी नाम राजी महाराज अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी इनके अंदर है, ये ब्रह्म सृष्टियों की छाप में है। इनो पे असल नाम, और नाम शब्द उसी नाम से लोगों का झगड़ा चल रहा है। नाम ऐसा है, उनका नाम क्या है करके। परात्म का नाम, परम धाम स्वयं भी नाम, अक्षरातीत कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षणम, वो नाम। दुनी नाम सुन नरक छूटत, ब्रह्म सृष्टि रूपी नाम सुन करके दुनिया का नरक छूट जाता है। इन्हों पे तो असल नाम, ये जो ब्रह्म सृष्टि के अंदर असल परम धाम का यश बल ताकत है। दिल भी हक के अरस काया, इनके दिल को तो दिल भी, इनके दिल को भी हक ने अरस काया है। इस तरह से या की इस विषय के साक्षी, या की शायदी इस विषय की साक्षी अल्लाह कलाम कर। कुरान में इस तरह से अरस दिल करके कहा है। पुराण में भक्त का दिल, भक्त का दिल ही भगवान का धाम करके कहा है दृष्टांत में। बस यही चीज राजी महाराज ने तारतम द्वारा सदगुरु महाराज को कहा कि तुम्हारा, तुम सुंदर भाई आत्मा, तुम्हारे दिल को धाम बना करके मैं मेरे परम धाम के ब्रह्मात्माओं को ले आता हूँ, जीव को मुक्ति दिलाऊंगा। इस तरह से देखो परम धाम करके। मोमिन का कीमत, ब्रह्म सृष्टियों की कीमत में जाते जाते सुरता में इतनी कीमत है, सुरता में इतनी हिम्मत है, सुरता में इतनी ताकत है, तो परम धाम अपने मूल खजाना में कितना ताकत है, उसके आगे माया क्या हो सकती है। माया तो उस डिपार्ट की हुए ना, अक्षरातीत के डिपार्ट के हो गए। अक्षरातीत से अक्षर द्वारा सद डिपार्ट से आए, और ये ब्रह्मात्मा आनंद डिपार्ट वाले। तो आनंद डिपार्ट में खड़े होकर के देखें तो माया क्या बिगाड़ सकती है। इस विषय में भी इलम भी हक के दिया। ये जो इलम तारतम ज्ञान भी परमात्मा ने दिया, इनमें जरा न शक। इसलिए वो तारतम ज्ञान समझने वाले भी यही सुरता वाला परम धाम के ब्रह्मात्मा
और समझेंगे भी यही, इनमें जरा न शक, इनके हृदय में कोई शंका नहीं है। इस तरह से धनी ने पूरा विश्वास से हमारी सुरता को बता दिया, और जो सुरता रूप में स्थापित होना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, सो क्यों न करे फैला अपनी। इतनी बात पता चलने के बाद वो वतनी फैल परम धाम के आचरण क्यों नहीं करेंगे खेल में, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी करे कायम 14 तबक, इनको आचरण को देख करके 14 लोग को मुक्ति मिलना है। तो इनकी जिम्मेदारी कितनी है, इसलिए तो इनको मेहनत करके जगा रहे हैं, करके ये भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। सो क्यों न करें फैलवतनी, करें कायम 14 तबक, 14 लोग को अखंड क्यों ना करेंगे। इस तरह से याद दिला रहे हैं प्यारे सुंदर साथ जी। तो आज 5 रुपए में हम फिर आनंद ले। तो सिफत ऐसी कही मोमिनों जाके अकस का दिलारस, हक सुपन में भी संग कहे रूहे इन विदा अरस परस। ये जो मोमिन अकस कहे जानो आए दुनिया में है, अकरस कर बैठे दिल को जुदे तभी छोड़े ना है। अकस के जो असल ताए खिलावत सूरत, सो हिम्मत अपनी क्यों छोड़ही जामे अरस की बरकत। दुनिया में सुनत नरक छूटत, इनो पे तो असल नाम। दिल भी हके अरस कया या कि शायद अल्लाह कलाम। इलम भी हके दिया इनमें जरा ना शक, सो क्यों न करे फैल वतनी, करें कायम 14 तबक, करें कायम 14 तबक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।